जय गुरुदेव। क्लास 9th। मैं अरविंद कुमार सिंह, संस्कारदा गुरुकुल से। व्याकरण पोर्शन के अंतर्गत प्रथम चैप्टर उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग का शब्दों में क्या महत्व है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसे जो शब्द बनते हैं, बनने के आधार पर उनके 3 भेद किए गए हैं। जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और रूढ़ का मतलब है, जैसे किसी शब्द को हम सुनते हैं उसके बाद तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है, हाँ यही है। पुस्तक, फल, स्कूल, ये सब ऐसे हैं कि इन शब्दों का नाम लेने से हमारे दिमाग में उनका चित्र तुरंत आ जाता है। ये क्या शब्द हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और दूसरा है यौगिक। जो यौगिक मतलब जुड़ना, 2 शब्दों से जुड़ करके बनते हैं, उन्हें कहते हैं यौगिक। और तीसरा है योग रूढ़। अब जिसे कहा जाए स्वराज, इस यौगिक शब्द के 3 भेद उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा 3 प्रकार के भेद किए गए। किसके? यौगिक के। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो किसी शब्द के अंत में लग करके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। और समास 2 पदों के मेल को या 2 शब्दों के मेल को जो है वो समास कहते हैं। ये हुआ यौगिक। और तीसरा है योग रूढ़, जिसमें हम किसी शब्द को बोलते हैं और उससे समझते हैं उसका दूसरा अर्थ। लंबोदर। अब लंबोदर प्रचलित हो गया, किसके अर्थ में कहा गया है? ये गणेश। ये क्या हुआ? योगारूढ़। तो समझ में आया, हमने 3 शब्दों पर चर्चा की। क्या क्या? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम यहाँ चल रहे हैं बताने के लिए, आपके कोर्स में जो है सम्मिलित किया गया है उपसर्ग। जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, दिया है उदाहरण, तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज इंडिकेट किया गया है रेड से। राज और उसके पहले स्व। राज का मतलब होता है शासन करना, और स्व लग गया है, उसमें क्या हुआ? अपने राज का शासन करना।
आगे देखो, वीर सावरकर कहते थे स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था युवाओं को धर्म, अनीति, अज्ञान से दूर करना चाहिए। भारत को उपग्रह तकनीक का पूरा विश्व अनुकरण कर रहा है। अब इसमें देखो, जो लाल शब्द है नीचे दिया गया है, स्वराज, स्व उपसर्ग राज मूल शब्द, अधर्म अ उपसर्ग धर्म मूल शब्द, उपग्रह उप उपसर्ग ग्रह मूल शब्द, स्वतंत्रता स्व उपसर्ग तंत्रता मूल शब्द, अनीति अ उपसर्ग नीति मूल शब्द, अत्याचारी अति उपसर्ग आचार मूल शब्द, सर्वस्व सर्व उपसर्ग स्व मूल शब्द, अज्ञान अ उपसर्ग ज्ञान मूल शब्द, अनुकरण अनु उपसर्ग करण मूल शब्द। तो वह शब्द जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वह शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ, उप का मतलब होता है नजदीक और सर्ग का मतलब है बनाना, नजदीक बनाना, अर्थात किसी शब्द के निकट पहुंच करके उसके शब्द को दूसरे शब्द के रूप में बनाना, ये क्या हुआ? उपसर्ग। उपसर्ग भाषा के सार्थक लघुतम खंड होते हैं जो हमेशा मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। उपसर्गों के मूल शब्दों में विशेषता उत्पन्न हो जाती है और उनका अर्थ बदल जाता है। इस तरह स्वतः या अपने आप से उपसर्ग का कुछ अर्थ नहीं होता है। जब वे किसी शब्द के आगे लग जाते हैं तब उनका अर्थ उस शब्द को परिवर्तित करने में होता है। इस तरह आज उपसर्ग का यह पाठ समाप्त हुआ।